आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिटायरमेंट चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल सम्स। ये हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे रिटायरमेंट चैप्टर में भी हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। बस इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल का एंट्री होता है वो एडमिशन चैप्टर से अलग होता है, पर जो रिवैल्यूएशन है वो एज इट इज़ वैसा ही होगा जैसे हमने एडमिशन चैप्टर में सीखा था। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हम एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 18%। ये तो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता है। सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10% एंड मोटर वैन बाई 15%। पता है कि जब भी कोई भी हमारा एसेट्स रिड्यूस होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी और सेकेंड है टू मोटर वैन। यहाँ पे दोनों में बाई लिखा है तो हमें खाली इनका ये परसेंट निकालना है। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी का था 35,000, तो हम लिखेंगे 35,000 इंटू 10% विच इज़ 3500। सेकेंड इज़ मोटर वैन विच इज़ 8,000 इंटू 15% which will be 1200। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 10%। तो हमारा जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक एंड बाय बिल्डिंग। स्टॉक हमारा है 25,000 का, कितना से इंक्रीज़ हुआ है 20%, इसमें भी बाई है तो हम एज इट इज़ अमाउंट यहाँ लिख देंगे विच इज़ 5,000। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग जो कि है 45,000 का, कितना से 10% से, इसका होगा 4500। नेक्स्ट हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज्ड बाय 195। हमें पता है जब भी हमारा पीवीडीडी इंक्रीज होता है वो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू पीवीडीडी। हमें पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखना होगा, पीवीडीडी से मार्क्स कट जाएंगे, कितना से 1950। नेक्स्ट हमारा है डेट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 2500 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। जब भी वर्ड अनएक्सपायर्ड दिया होगा उसका मतलब प्रीपेड होता है। हमने ये जो 2500 है ये अगले साल का भी अभी दे दिया है। तो फिर हमें ये पता है कि जब भी हमारा आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे वैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाता है, पर जो कोई अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड होता है वो हमारा क्रेडिट साइड जाता है। यहाँ लिखेंगे बाई अनएक्सपायर्ड बिल विच इज़ 2500। नेक्स्ट हमारा डाटा प्रोविजन ऑफ 2500 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। अब आउटस्टैंडिंग हमारा वैल्यूएशन के डेबिट साइड जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल विच इज़ 2500। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं और इसमें हमें खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला गया है, पर हम इसमें हमारा बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो हमारी वैल्यूएशन अकाउंट का सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम इन दोनों को पहले प्लस करके देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का करते हैं 5,000 प्लस 4500 प्लस 2500 विच इज़ 12,000। डेबिट साइड का तो इसका मतलब हमारे क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। पार्टनर है अमृत, सेकंड अजित एंड थर्ड इज अंश। क्रेडिट साइड का बैलेंस था 12,000 और डेबिट साइड का बैलेंस था 1950, तो आया 2850। हम इसे यहाँ आउटर कॉलम में लिख देंगे और ये 2850 को हम इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब हमें यहाँ देखना है 1/2 दिया, 1/3 दिया, 1/6 दिया, पर इसमें हमें ये है कि हमें इनका डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो जो भी बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/6 है, तो 1/6 तो है, पर इन दोनों को हम इनका ये जो डिनोमिनेटर है उसे हमें ये 6 में लाना है। तो
ये सबको इक्वल लाने के लिए हमें एक वर्किंग नोट करना होगा और उसे हमें शो भी करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट, वन। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अमृत इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमने देखना है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, विच इज़ ये 1/6। तो अगर 1/2 को हम 3/3 से इंटू करें तो हमें डिनोमिनेटर 6 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3/6। उसी तरह हमारा है अजित, अजित का है 1/3, उसको हम 2/2 करें तो 2/6 और इसका 1/6 है ही, तो हमारा रेशियो है 3:2:1। हमारा जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आया उसे हम 3:2:1 में बांटेंगे। तो हमारे जो 2850 है इसे हम 3/6 करेंगे, तो अमृत का आ जाएगा 1425। उसी तरह सेम 2/6 करेंगे, आ जाएगा 950। 2850 इंटू 1/6 जो आ जाएगा 475। और यहाँ जो बड़ा होगा विच इज़ 12,000। तो यह हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया।